कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों का समझौता हुआ और जब तक इनकी बात नहीं बनी थी, और ये मैं बोल रहा हूं कि ये क्रेडिबल सोर्सेज से मैं बात कह रहा हूं, ये इसको आप यूं मत समझिएगा यूं ही हम लोग बात ये कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों, इन दोनों का झगड़ा कह लीजिए या बात जो नहीं बन पा रही थी, खास तौर पर वो जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं या जहां पर मुस्लिम मतदाता एक फैक्टर है, 30% भी है, 20% भी है, कहीं कहीं 40% भी है, संभल जैसी जगह पर 50% भी है। तो यह था कि भाई ये सीट हमारे पास आनी चाहिए, विनेबिलिटी वहां पर ज्यादा दिखाई दे रही थी। तो आप क्या उस ओर इशारा कर रहे हैं? अच्छा, लेकिन यह भी सही है कि भाई केवल उस वोट से तो इनकी सीट निकलेगी नहीं। मैं और भी स्पष्ट इशारा कर रहा हूं। नहीं, इनको और भी तो वोट चाहिए ना, लेकिन इनको सीट मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने अपनी जो ये मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी जी ने अपनी तथाकथित न्याय यात्रा शुरू की थी। मैं दर्शकों से कहता हूं, जरा आसाम में उसका रूट देख लीजिए, और कांग्रेस वालों ने जो ट्वीट किया है और जो पत्रकारों ने फोटो दी है वो सारी देख लीजिए। सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे थी? आसाम के धुबरी, बरपेटा, करीमगंज। बंगाल में कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया ने एक बड़ा बढ़िया ट्वीट किया था कि देखिए क्या जन सैलाब उमड़ा है राहुल गांधी के साथ। बंगाल का मालदा, फिर मैं कह रहा हूं धुबरी, बरपेटा असम का और बंगाल का मालदा, जहां सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज आया, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स है, वहीं सबसे प्रचंड सैलाब नजर आ रहा है। इसलिए यहां विषय सिर्फ मुस्लिम नहीं है सौरभ जी, मुस्लिमों में जो कट्टरपंथी तंजीम है उसको कैसे अपने साथ लेना है, और उसके ऊपर, क्योंकि वो सत्ता का शॉर्टकट दिखता है, वो सत्ता के जिसे कहते हैं ना कि वो होलसेल डीलर है, थोक विक्रेता है, तो उनको थोक विक्रेताओं को अपने हाथ पे लेने के लिए इनमें संघर्ष है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये पार्टियां एक ही मर्ज की मरीज भी हैं। इन्हें गीता का ज्ञान समझना चाहिए, जो कहता ना कल जो आज तेरा है कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये जो मुस्लिम वोट है कभी कांग्रेस का था, फिर उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह के साथ चला गया, अब समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। अब इन्हें सिर्फ इस बात का डर है दोनों पार्टियों को कि कहीं ये हमसे छिटक कर दूसरी तरफ न चला जाए। दुख की बात यह है कि ये मुसलमानों को सकारात्मक मुद्दे के ऊपर साथ में लेने का प्रयास नहीं करते हैं। ये मुसलमानों को के अपराधी और आतंकवादी तत्वों के द्वारा और उन्हीं को मुस्लिमों का प्रतीक बनाकर मुसलमानों का वोट लेने का प्रयास करते हैं। ये करके देश की सौहार्द और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और मुस्लिम समाज की प्रतिष्ठा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। ठीक। अच्छा, राहुल गांधी ही जो हैं वो राम मंदिर पर जब बात करते हैं तो वो भाई आपने थोड़ा सा भी सुना, मैं आपको दूसरा उनका और बयान सुना दूंगा अभी थोड़ी देर में, जिसमें वो कहते हैं कि तुम बस जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करने के लिए हो, नारा लगाते रहो बस तुम। अब इसमें दो बातें हैं, क्या राहुल गांधी ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद और राम मंदिर बन जाने के बाद अब देश के अंदर एक माहौल है और एक राम की लहर है, भगवान राम की लहर है, और जाहिर है कि चुनाव में उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। आपको इस कहे कि भाई ये ऐसा नहीं है तो वो बात तो गलत है, फायदा तो मिलेगा। तो राहुल गांधी क्या उससे आगाह भी कर रहे हैं? पहले तो मान रहे हैं कि लहर, और फिर ये कह रहे हैं कि तुम इससे मत फंसो, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई इससे तुमको कुछ मिलने जा रहा नहीं है। तो इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। और सुरांशु जी, बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि भगवान राम, वो जो राम मंदिर की जो लहर का पीक था वो पीक अब निकल गया, उसका जो डिविडेंड आपको मिलना था वो शायद आप लोगों ने जल्दी कर दी प्राण प्रतिष्ठा के दिन। देखिए, राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं या जो लोग उनको बुलवाते हैं, जो आजकल उनके सलाहकार हो गए हैं, और जो कुछ कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, वो अकेले राम मंदिर का विरोध तो नहीं है। वो इनके कभी स्वामी प्रसाद मौर्य वो बोलते थे, तो इनके याद करिए बिहार में चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री क्या अनाप शनाप बोले, फतेह बहादुर सिंह क्या क्या वो इनके विधायक बिहार के क्या क्या बोले, तेजस्वी यादव क्या बोले, इनका कर्नाटक का पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है सतीश जारकीहोली, उसने कहा हिंदू शब्द गंदा है। खड़गे जी के बेटे क्या बोले, इनके सबसे बड़े गठबंधन सहयोगी ने कॉन्फ्रेंस की इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, डेंगू, मलेरिया, HIV वायरस सब कुछ कहा। तो मैं सिर्फ दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी जिन शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं, शायद उन्हें खुद भी नहीं पता होगा, उनके लिए इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म या हिंदू धर्म का समूल नाश एक बयान नहीं है, एक व्यवस्थित अभियान है। यानी यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, यह पूरा का पूरा एक एग्रीमेंट है।
और इसलिए दक्षिण से उत्तर तक जो बयान दिए जा रहे हैं ये सब उसी श्रृंखला की एक कड़ी है, और श्री राम जन्मभूमि के बारे में जो बोला गया वो भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। और इसीलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं, इकलौता ही धर्माचार्य तो हिंदू धर्माचार्य था ना कांग्रेस में, प्रमोद कृष्णम, वो भी छोड़ के चले गए ना, वो भी आपने ले लिया। और वो अंदर रह के बोल के गए कि वाकई कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म से घृणा करते हैं,